नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां प्रधान के द्वारा मनरेगा मजदूरी में की गई धांधली, कहां आदिशक्ति महिला संगठन द्वारा करवा चौथ का सामूहिक उद्यापन किया गया और कहां उप जिलाधिकारी के आदेश की प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा की जा रही अवहेलना। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जिला अम्बेडकर नगर के अरिया बाजार में पहाड़पुर गांव में मनरेगा योजना में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से की। ग्राम वासियों का कहना है कि गांव में बिना काम करवाए सरकारी खजाने से लाखों की लूट घसूट की गई। गांव में हो रहे विकास कार्यों को बाहरी ग्राम सभा से मजदूर बुलाकर काम करवाया गया है, जिससे गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। विगत 5 महीने पहले ग्राम सभा अरिया बाजार में तालाब की साफ सफाई मनरेगा मजदूरों द्वारा कराई गई, लेकिन अभी तक मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया। गांव में कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ कागजों पर ही हुए हैं। ग्राम सभा अरिया बाजार में बीते 3 महीने पहले मनरेगा निधि से लाखों रुपए की लागत से करीब 150 मीटर इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है, जिसमें हर स्तर पर मानकों की अनदेखी की गई है। परिणाम स्वरूप इंटरलॉकिंग रोड के निर्माण में जमकर धांधली की गई है। शासन की मंशा के विपरीत है। कुल मिलाकर मानकों की दुहाई देने वाले ब्लॉक के अधिकारी इस ओर जानबूझकर नजरअंदाज करे हुए हैं। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ क्या समस्या को लेकर यहाँ जो ये मजदूर लोग आए, इन लोग का मनरेगा मजदूरी भुगतान नहीं हुआ। इन लोगों का कब से नहीं हुआ है भुगतान? करीब 4 महीने पहले कार्य किए थे इन लोग। अच्छा, और कोई समस्या है? और समस्याएं हैं, किसी की नालियाँ की समस्या हैं, आवास की मजदूरी कुछ लोगों को नहीं मिला है। इन लोगों को मनरेगा में समय समय पे काम नहीं मिलता। नहीं देखा तो गया, वहाँ लगभग काम तो हुआ है, लेकिन वो काम हुआ है अगर इन लोग नहीं किए कौन किया है? बाहरी मजदूर कार्य किए हैं। आपके ग्राम सभा के नहीं? नहीं, चाँद भरपूरा। संजय वर्मा। और कोई समस्या? और समस्या जो इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है उसमें रोडें नहीं पड़े हैं, आदि बहुत सी कमियाँ हैं। तो ये समस्या को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गए? जी, जिला अधिकारी महोदय के पास और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास ज्ञापन दिया गया है। कब ज्ञापन दिए हैं आप? 13/10/2022 को। उस ज्ञापन में किस चीज़ की मांग की है? उसमें यही कि मजदूरी दिलवाया जाए और सभी जो कमियां हैं, घटिया कार्य, उसकी जांच करवाई जाए। आपका क्या नाम है? सिरपत्ती। यहाँ पे आपको क्या समस्या है जो ये नरेगा काम करे है, को पैसा मिला ना कितने बा। दिन से काम किए हैं? अरे होई साल और भरस करे है, खाली 2 किस्त मिला बा। कितने दिन का पैसा रुका है आप? अब कहता है साल भर किहन है, ठंडी पर नाली कितने दिनों से आपको नहीं? कितने दिन काम किया? परिया की रहन है, यसों की रहन है। अब की गर्मी भुगतान आपका कितने दिन नहीं मिला है? कितने महीने का अरे भुगतान बचा हुआ है ये बताइए आप। खाली 80 दिन के काम किए रहन है और पैसा खाली 2 किस्त मिला बा। आपका क्या नाम है? हमारे भैया माधुरी नाम है। काम किए कौन से ग्राम सभा से हैं? अरिया। हरियाणा। हाँ, और क्या बोलते 33 दिन काम किए, 13 दिन का पैसा पाए, 20 दिन का पैसा हमारा नहीं मिला। हमारे कोई है ना, हम अकेले हैं। अपनी लड़की क्यों, आपका पति कहाँ है? हमारे पति मर गए होते तब का करे कम जायद करे, क्यों ना जाता है हमरे सबके। हम बाजार तो मना ही है। कितने बच्चे हैं आपके? एक थी बच्ची हमरे है, उसी के नतनी है हमारी, और कोई नहीं थी। तक प्रधान ना दी। अच्छा, मतलब जो लड़की आपकी एक्सपायर हुई हाँ, है उसमें काम करती थी उस समय? हाँ, किए रही काम, अस्पताल में भर्ती रही है। पैसा हम मांगे गए 5000, हम कहीं ले पैसा देते ही आज के 10 रोज पैसा हम दे दी। हम ले जाकर उनका पैसा चुकता करवाई दी है, क्योंकि हमार बिटिया बची ना, आज तक प्रधान पैसा ना दी हमारे 3 लड़कन का। इसकी शिकायत आपने हाँ। और कहीं पहले किया था? हाँ, किए रहे साहब, भैया किए रहे, शिकायत किए रहे। कहाँ का लड़कन का खाता गए बा पैसा, हमारे लड़के पढ़त रही हैं, कहीं खाता पर लड़कन का गए बा पैसा। तो ये भाई लड़के हमारे बराबर लड़ी, कहीं कि जब हमरे लोग स्कूल से पढ़त है तो कैसे हमरे लोग का खाता पे पैसा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग क्या पैसा मनरेगा पैसा बचा हुआ है? 7 दिन की आपकी मजदूरी का पैसा बचा हुआ है, मिला नहीं अभी तक? कितना दिन हो गया? अरे अब की है, जब 15 दिन में काम कर रहे हैं, लगभग 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीनों का पैसा अभी तक नहीं मिला। ये दिक्कत है, नरेगा में काम किए 28 रोज एक नवा पैसा ना मिला। हमारे आदमी आज 6 महीना हो गया खटिया रखे,
हम सोचे कि हमारे छोट छोट बच्चे थे, हमने किया कि गया कि नरेगा में काम किया कि मजदूरी के लिए। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान के लिए अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां पूरे देश भर में सुहागिन महिलाओं के पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, तो वहीं सुहागिन महिलाओं ने सुबह ही निर्जला उपवास रखकर पानी का घूंट तक गले के नीचे नहीं उतारा। बता दें कि करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। वहीं सुहागिन महिलाओं के द्वारा थाली सजाकर उसमें दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, मिठाई और एक लोटा जल रखकर चंद्रदेव को अर्घ्य देने और पति का पूजन करने के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद एक चलनी में दीपक रखकर अपने पति का चेहरा देखकर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया गया। वहीं व्रती सुहागिन महिलाओं ने पति को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया और उनकी आरती उतारी। वहीं अपने आसपास मौजूद बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत पूरा किया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। इंदौर के परदेसीपुरा चौराहा स्थित डीके गार्डन में गौड़ आदि गौड़ सनाड्य ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में आदिशक्ति महिला संगठन द्वारा करवा चौथ का सामूहिक उद्यापन किया गया। आयोजक पुष्पलता जोशी ने बताया कि सामूहिक करवा चौथ के उद्यापन में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम में आकर्षक प्रतियोगिता रखी गई, जिससे कि महिलाओं का उत्साह बढ़े। आने वाले समय में सर्वप्रथम महिलाओं का भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी महिलाएं उनसे जुड़े, जिससे महिलाओं का एक बड़ा संगठन बनेगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुई संतोष व्यास ने कहा, किस तरीके के कार्यक्रम की पहल जो पुष्पलता जोशी ने करी है वो काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह ये कार्यक्रम है, जिस तरह एक ही जगह सभी महिलाएं? आज मुझे इस प्रोग्राम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये आज हमारी सुहागन महिलाओं के लिए बड़ा पर्व है और आज ये संगठन में और इस सब में इतना विश्वास है कि सब महिलाएं जो साथ में करेंगे। पुष्पा दीदी ने बड़ी अच्छी पहल की है और बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है और ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैं संतोष व्यास। आज किस तरीके से महिलाएं सज के आई हैं, कौन सा कंपटीशन है यहाँ पर, किस तरीके का मतलब इनाम? ये 16 श्रृंगार करके आई हैं जो एक सुहागन का एक प्रतीक चिन्ह है और ये इसमें बड़ी कंपटीशन रखा है। बड़ी सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई है, कोई राजस्थानी ड्रेस पहन के आए हैं और पूरी तरह से महिलाएं एकदम सुहागन जो देवी का अवतार गणगौर बन के आई हैं हमारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम। आपका बना? मैं संतोष व्यास किंकर। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी के आदेश की प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा अवहेलना की जा रही है। थाना प्रभारी ने अपराधी को मिलने बुलाया। थाना प्रभारी निरीक्षक खुद ही मिलने से भागते नजर आए हैं। मामला जनपद महोबा के विकासखंड जैतपुर के अंतर्गत आने वाले थाना अजनर का धवर्रा ग्राम पंचायत का है। धवर्रा निवासी घनश्याम पुत्र रामचरण ने अपनी जमीन के सह खातेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी से शिकायती पत्र देकर मामले की जांच की मांग की है। अपराधी घनश्याम ने उप जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उसकी जमीन के सह खातेदार लल्टू द्वारा मशीन पर बोई मूंगफली की फसल को काटने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने दबंग व्यक्ति की दबंगई से आहत हो प्रशासन की शरण ली है और न्याय की मांग की है। क्या नाम है महोदय? राम प्रकाश राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम धौररा। ग्राम धौररा के। आज कहाँ आए हो? पुलिस अधीक्षक इनके पास, एसपी कप्तान साहब के, सीओ साहब के पास। क्या है मामला? साहब 4-5 दिन से हम बहुत परेशान हैं। रोज थाना तहसील भागना पड़ रहा। हमारा जमीनी विवाद है और हमको दबंग है जो हमारी फसल नहीं उठाने दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह फिर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारी मजदूरों के ऊपर और सुबह में भी 4-5 दिन से आप कहाँ घूम रहे हैं? 4-5 दिन थाने में दिया सर और एसडीएम साहब के पास भी। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था? एसडीएम साहब ने कहा था कि हम ऑर्डर करे दे रहे हैं तो बोले लेखपाल साहब चले जाएंगे, आपकी पैमाइश करा देंगे। तो वहाँ सर आज कोई नहीं गया है। आज का पूरा दिन देखा मैंने तो सर अब हम यहाँ पे आए हैं। किसी संबंधित अधिकारी का फोन आया आपके पास में? हाँ, पुलिस का फोन आया था, बोले चले जाओ अन्याय थाने में आपको बुलाया है। तो हम सर थाने में बैठे रहे और बैठे बैठे आए तो ना वहाँ पे साहब मिले
और हम फिर यहाँ चले आए। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी हमारी जो दूसरी है वो छतरपुर चली मेन गई। प्रॉब्लम क्या है? समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि हमारी ज़मीन में सर ये लोग मूंगफली उठाने नहीं दे रहे हैं। हमारी प्रत्येक ज़मीन है हमारी बाप दादाओं की। मूंगफली की तो फसल पक्की तैयार हो गई है, फिर बाकी सर लाखों रुपए का सर नुकसान हो गया। मूंगफली पीली होता था, सड़ गए हैं खेती में। कौन कौन नहीं करने दे रहे हैं? तो लल्टू सनो भल्लाल, उनके लड़का मदन। किस बिरादरी के लोग हैं? राजपूत है सर। आप कौन हैं? हम भी राजपूत ही हैं सर। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। पिपराकोटी प्रखंड क्षेत्र के बलथारवा, बरकुरवा, जीवधारा, वाटगंज, पिपराडी समेत कई जगहों पर करवा चौथ व्रत हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। करवा चौथ व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना महिलाओं ने की। शाम को करवा चौथ की कथा सुनने महिलाएं मंदिर भी जाती हैं, जहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार माना जाता है। इस पर्व का महिलाओं को खास इंतजार रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस बार ये तिथि 13 अक्टूबर को मनाई गई है। इस पर्व से जुड़ी कई परंपराएं हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती हैं। करवा चौथ के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामना। हिंदू धर्म में यह एक इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रखती हैं। पति को दीर्घायु व अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर के महिलाएं उपवास रखती हैं। उन महिलाओं के लिए, उन पत्नियों के लिए मेरे दो अल्फाज, एक तुम्हारा होना हर पल नया एहसास जगाता है। गम में भी तेरी समझ खुशी का मंजर दिखाता है। स्नेह प्रेम से घर को तूने तरासे ऐसे कि हर छत दीवार तेरी ही। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। गया शहर के पूर्वी क्षेत्र के कटारी हिल मोहल्ले कामता प्रसाद कॉलेज के पास रहने वाली जूली देवी के घर के परिसर में भीतर से उनकी अनुपस्थिति में बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने केबल लगाने का कार्य किया। एक ओर जहां इनके और इनके आस पड़ोस के लोगों के रहते चार दीवारों के बाहर 20 फुट चौड़े कच्चे सड़क पर बिजली का खंभा लगाने की पर्याप्त जगह है, वहीं पता नहीं किन कारणों से इस पूरे मोहल्ले में जूली देवी के साथ साथ अन्य लोगों की रहती भूमि में ही खंभा लगाकर बिजली के तार लगा दिए गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जूली देवी। अच्छा, आप कहाँ, ये कौन सा जगह, कहाँ रहते हैं आप? कटारी हिल कामता कॉलेज के पास रहती हूँ। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको? देख रहे हैं तार मेरे हाथ में ठेक रहा है। ये बिजली विभाग ने लगाया है? हाँ। अच्छा, तो ये पोल और ये पोल में इतना, ये क्या है, मतलब ऐसे क्या हो गया इसमें? किसने, आपने बताया था कि ये लगाने के लिए? नहीं, मेरी बिना अनुमति के लगा के गया है। जिस समय लग रहा था उस समय मेरा घर में ताला बंद था, हम लोग थे ही नहीं। कब की बात है ये? 1 साल पहले की बात है। अच्छा, तो आप घर में क्या करते हैं? वो अभी फौज में है। फौज में? चाइना बॉर्डर आसाम में है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हमें वायर को हटाना चाहते हैं। आपने कहीं इसका दरखास्त वगैरह दिया? हाँ, दी हूँ। क्या बोला अधिकारी ने? मुलाकात हुई किसी अधिकारी से? FDO साहब से बात हुई थी। हाँ, तो हाँ। बात के दौरान वो बोले थे कि हट जाएगा। अच्छा। 2 महीने पहले हमको आश्वासन दिया गया कि हटा दिया जाएगा। अब वो हमें बोल रहे हैं कि विभागीय तौर से हटेगा, हम नहीं हटाएंगे। फिर बोले गुस्सा होकर कि नहीं हटेगा। और पैसे का भी डिमांड किया गया है आपसे? बोल रहे हैं कि विभागीय तौर से पैसा खर्च लगेगा, आपको जो खर्च लगेगा सो व्यय करना होगा। गया से सीनियर संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। हरदा के नगर परिषद सिराली में पुलिस थाना सिराली द्वारा बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। वहीं सिराली थाना प्रभारी मदन पवार द्वारा हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस वाहन चेकिंग के दौरान 14 लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई है। जो दुर्घटनाएं अभी समय कुछ ज़्यादा हो रही है, इसी के मद्देनज़र सावधानी सुरक्षा को देखते हुए आम जनता को हेलमेट धारण कर 2 पहिया वाहन चलाने का भी अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में भी आज दिनांक 12/10/22 को थाना सिराली में
थाना स्टाफ, नगर रक्षा समिति एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य तथा आम नागरिक को शपथ दिलाई गई। साथ ही कस्बा सिराली में 2 पहिया वाहन बिना हेलमेट चलाने वाले के खिलाफ में चालानी कार्रवाई की गई और जिन लोगों ने हेलमेट धारण कर वाहन चलाते पाए गए उनका सम्मान भी किया गया। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार की रिपोर्ट। थाना सासनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। जसपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल जिले के सभी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों के समय पर उपस्थित नहीं रहने की शिकायत मिलने पर कर रहे तत्काल कार्यवाही। शासन द्वारा निर्धारित समय 10 बजे सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। वहीं शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने से अधिकारी एवं कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले में प्रशासन कब तक और क्या कार्यवाही करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा लगातार अस्पतालों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं को जान रहे हैं। जिन जिन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नजर आ रही है, उन कमियों को दूर करने के निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा सीएससी पर सीडीओ नंदकिशोर कलाल ने एसडीएम और सीएमओ की मौजूदगी में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सीडीओ को प्राप्त हुई, जिस पर सीडीओ नंदकिशोर ने सीएससी अधीक्षक सहित स्टाफ को फटकार लगाई। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। निरीक्षण के दौरान सीएससी के पानी की समस्या, जलभराव की समस्या, डिलीवरी के बाद भर्ती मरीज नहीं मिले, दवाई का स्टोर में कमियां मिली, जिस पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ नंदकिशोर ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो टांडा सीएससी का निरीक्षण किया है, क्या क्या आया आप लोगों ने निरीक्षण में? जी आज इसमें हमने सीएससी का सडन इंस्पेक्शन किया है और जो भी कमियां पाई गई थी उनको दुरुस्त कराने के संबंध में निर्देशित एमओआईसी को कर दिया गया है और ईओ टांडा को और एसडीएम टांडा को भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करवा दिया जाए। कुछ कमियां पाई गई थी, जैसे कि थोड़ी सी पानी के भराव की समस्या हो रही थी, तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर का निर्माण करवा देंगे। उसके अलावा जो ड्रग स्टोर है उसकी सुरक्षा के संबंध में कुछ कमियां पाई गई थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा सिविल वर्क करवाना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ी सी पानी के सीपेज की प्रॉब्लम हो रही है छत से, तो वहाँ पर हमने ईओ टांडा से बातचीत करके उनको निर्देशित कर दिया है कि कुछ बेसिक माइनर सिविल वर्क करवा देंगे और उसके बाद में उन कमियों का निस्तारण करवा दिया जाएगा। फार्मेसिस्ट द्वारा टांडा में मरीज देखे जाने को लेकर आपने कुछ कार्रवाई की है? जी, सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वो इसकी प्रकरण की विभागीय जाँच करवाएंगे और उसके बाद अगर जांच में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कर्मचारी आचरण नियमावली के जो भी प्रावधान होंगे उनके अंतर्गत कार्रवाई करवाई जाएगी। और यहाँ कोई नवजात शिशु नहीं मिला अस्पताल में? जी, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि पिछले 48 घंटे में लगभग 12 यहाँ पर प्रसव हुए हैं और कोई नवजात शिशु यहाँ पर हमें नहीं पाया गया। तो इसके संबंध में हम गहन जाँच करवाएंगे और ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि जो 48 घंटे का जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है वहाँ तक यथासंभव हो प्रेग्नेंट वुमन को रखा जाए। सर, सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध रहने चाहिए अपने हेडक्वार्टर्स पर, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर्स की अनुपस्थित मिले हैं, उनमें क्या कार्रवाई करी? नहीं, वो आज अनुपस्थिति जो थी वो एक्चुअली हम जो टाइमिंग के बाद में आए थे, तो उसके बाद तो वो जाने के लिए फ्री हैं। उसमें कोई नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान बनता नहीं है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करवाएंगे, औचक निरीक्षण भी करवाएंगे और पता करवाएंगे कि वो हेडक्वार्टर पर रहते हैं कि नहीं। हमें ये आज सूचित किया गया है कि वो हेडक्वार्टर पर ही रहते हैं। और फार्मेसी में आपने कुछ कार्रवाई के आदेश दिए हैं? जी, जो हमने ड्रग वितरण की व्यवस्था देखी उसमें देखा कि उसके अंदर थोड़ा सा सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से वो ठीक नहीं है, तो निर्देशित किया गया है कि जो भी संबंधित कर्मचारी है उनका वेतन बाधित किया जाए, 1 दिन का वेतन उनका रोका जाए और उनके खिलाफ जो है वो शोकॉज नोटिस जारी करके आगे नियमानुसार कार्रवाई। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता केपी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।